जय हिंद साथियों, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट डिक्टेशन पर। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। रेडी आर्ट। संविधान के बनते समय ये आदर्श संविधान निर्माताओं के निर्देशक थे। वे इनसे हटे रहते थे, लेकिन गांधी जी सन 48 तक जीवित थे। उनके रहते सरकारी नेता गांधी जी से उतना नहीं हट सकते थे कि लिखने पढ़ने में उन आदर्शों को बचा जाए, फिर गांधी जी के आदर्शों के विपरीत चला जाए। इस प्रकार संविधान बना। गांधी जी ने मूल दृष्टि दी, देश दुनिया को बदलने की क्रांति दृष्टि और तकनीक दी। हम उन्हें भूल गए। 1980 में अपनी किताब हिंद स्वराज में उन्होंने अंग्रेजी सभ्यता को उस समय चुनौती दी। अंग्रेजी राज्य तो इस शैतानी सभ्यता का गंदा औजार था। अंग्रेजी शिक्षा, अदालत, दवा, रेल सबकी उन्होंने मूल में जाकर आलोचना की। अदालतों के बारे में 1908 में उन्होंने जो हिंद स्वराज में लिखा है वह आज भी कितना सटीक और सही है। अदालतों ने देश का सबसे बड़ा नुकसान यह किया है कि उन्होंने अंग्रेजी की जकड़ को मजबूत किया है। क्या आप सोच सकते हैं कि अंग्रेज़ों के लिए बिना अदालतों के अपनी सरकार चलाना संभव होता? यह सोचना भूल है कि अदालत जनता की भलाई के लिए कायम की गई है। जो अपनी शक्ति को बरकरार रखना चाहते हैं वे अदालतों के जरिए ऐसा करते हैं। आगे वे लिखते हैं, मुख्य बात यह है कि सिर्फ अंग्रेज जज होते, अंग्रेज वकील होते और अंग्रेज ही पुलिस होते तो वे सिर्फ अंग्रेज़ों पर राज करते। अंग्रेज़ बिना हिंदुस्तानी जजों और वकीलों के चल नहीं सकते। अगर आप जान जाएं कि कैसे वकील बनाए गए और कैसे वकील बढ़ाए गए तो आप भी उस पेशों से वैसे ही नफरत करने लगेंगे जैसे मैं करता हूँ। अगर वकील अपने धंधे को छोड़ दे और उसे उतना ही पातकी मानने लगे जितना कि वेश्यावृत्ति है तो अंग्रेजी राज एक दिन में ख़त्म हो जाए। उनके कारण ही हमारे ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि हम झगड़ालू और मुकदमेबाज हैं। हमें ये उतना ही प्रिय है जितना कि मछली को पानी। जो मैंने वकीलों के लिए कहा है वह जजों पर भी पूरी तौर पर लागू होता है। वे एक दूसरे के मौसेरे भाई हैं और एक दूसरे को ताकत देते हैं। संविधान की आत्मा और अक्षर को परिपूरित करने का आंदोलन तो कोई भी लोकतंत्र लोकभाषा के बिना चल ही नहीं सकता। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य जब तक भारत के लोगों की अपनी भाषा में नहीं चलता संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो कैसे सकता है। संविधान के अनुच्छेद 39 को पूरा करने के लिए हम देश के सभी नर नारियों के लिए आजीविका का साधन दिलाना चाहते हैं। हमारा देश गांव में बसता है। 82
प्रतिशत से अधिक आबादी गांव में है। 70% आबादी खेती में लगी है। उनमें से 20% के पास 1 एकड़ भी जमीन नहीं है।